अस्सलामुअलैकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे हैंडसम मोमेंट और सबसे आसम मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जिन कंट्रीज़ पे हम बैन हैं, मतलब हम नहीं जा सकते उन कंट्रीज़ में, और बड़ी मुश्किल से आपको वीज़े भी मिलते हैं। और मेरे ख्याल में अगर मैं बैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन अगर आप उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पता चले और मिलती जाए। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे बात करूंगा मैं आर्मीनिया की। आर्मीनिया एक ऐसी कंट्री है, मतलब हम नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किल से हम जाएंगे, और उसकी बड़ी वजह, बड़ी खूबसूरत वजह है। आज से बहुत सालों पहले जब आर्मीनिया का और अज़रबैजान का झगड़ा था और उसका अपने कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आपको याद है और आपको पता भी है कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का है ना, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम इंडिया, ये बिल्कुल सेम अज़रबैजान और आर्मीनिया का भी ऐसा ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सालों से आ रही हैं। तो भाई जब उनका वॉर था और उनका कन्फ्लिक्ट था, तो भाई हमें जो पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो हमने भी बड़ी कंफ्यूजन हम यहाँ पे क्रिएट हुई कि अब किसकी मदद की जाए। पाकिस्तान अभी आर्मीनिया के साथ हो जाए या अज़रबैजान के साथ हो जाए। तो भाई हमने सोचा कि चलो जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो अज़रबैजान में चूँकि मुस्लिम ज़्यादा है और वो कंट्री है जो हमसे काफ़ी मोहब्बत रखता है, तो हमने सोचा कि चलो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने सोचा कि अज़रबैजान की हेल्प करते हुए, इनकी वजह से और इस बात की वजह से आर्मीनिया काफ़ी खफा रहा, और वहीं से भाई हमारा अभी वो नील वाला ही चल रहा है। तो हम बैन है उन कंट्रीज़ पे, नहीं जा सकते, मुश्किल है, ये शायद हो सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा, और ये सबको पता है, इसराइल, जो हमारे पासपोर्ट पे भी लिखा है कि आप इसराइल में बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ, अगर जाना चाहते हैं तो भाई अपने मन पे होगा, चाहे आप गाजा स्ट्राइक की वजह मतलब उस पर चले जाए या कुछ भी कर ले, लेकिन वो भाई आप खुद पे, अगर आपके साथ कुछ भी हो गया तो भाई पाकिस्तानी एम्बेसी इसका कुछ भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होगी, भाई आपने खुद किया है। इसराइल भाई आप नहीं जा सकते, बिल्कुल बैन कंट्री है। और आजकल जो मुसलमानों के साथ और एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो भाई उसमें तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है, इंडियंस के लिए भी ही मुश्किल हो रहा है। थर्ड नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया भी हम नहीं जा सकते, और उसकी सबसे बेसिक वजह कि नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता कि कोई भी टूरिस्ट हमारे मुल्क में आए। अगर जाना भी चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, टूरिस्ट पे नज़र रखी जाती है और काफ़ी टूरिस्ट को मारा भी जाता है। अभी मैं इसमें बिल्कुल यार आई एम सीरियस कि नॉर्थ कोरिया में जाना यार मौत को यार बुलाना है सच में। तो नॉर्थ कोरिया हम बैन है, और ये नहीं सिर्फ इंडियंस वगैरह, बहुत लोग हैं जो उस कंट्रीज़ में बहुत मुश्किल है जाना। चौथे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा इंडिया की, जो बहुत सालों से चल रहा है, हमारा जो मसले कश्मीर है और हमारे ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से हम इंडिया नहीं जा सकते। अल्लाह करे कि ये चीज़ तो कम से कम ठीक हो जाए, क्योंकि इंडिया हमारी पड़ोस कंट्री है, हम जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, और आजकल तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो भाई हम कौन नहीं चाहता कि यार इंडिया को विज़िट कर ले। अब ये इतना बड़ा इशू नहीं है, तो अल्लाह कर ले कि यह सॉल्व हो जाए और हम सब इंडिया चले जाए। तो ये भी हम बैन है, वहाँ पे हमें कोई वीज़े नहीं मिलते, बहुत मतलब 0.5 चांस या 1% चांस है कि हमें वीज़े मिल जाएंगे। और पाँचवें नंबर पे मैं ऐसी बात करना चाहूँगा कि भाई अब ऐसा ये फिफ्थ जो अफ़गानिस्तान में बात करना चाहिए, अफ़गानिस्तान इसमें काउंट नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का भाई ऐसा हम बैन नहीं है, लेकिन जब मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाते हैं, तो भाई बॉर्डर बंद करते हैं, तो बैन कह सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग वो बैन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी पश्तून हैं, हमारे और भाई है, वो आते जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन कभी कभी जब मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं तो वो भी बैन कर ही लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके